2024 के लोकसभा चुनाव के जख्म अभी भरे भी नहीं कि लोगों ने शुरू कर दी 2027 के विधानसभा के टिकट की पैरवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपका साथी शिवम अवस्थी। दरअसल ये बात उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और मेरे दिल के सबसे करीब रहने वाले जिला बाराबंकी की। दरअसल लोकसभा का चुनाव हुआ बाराबंकी में। आपको पता है कि बीजेपी की हालत कैसी रही। 2 लाख से अधिक वोटों से तनुज पुनिया चुनाव जीतकर सांसद बन गए और वो लोकसभा पहुंच गए। लेकिन इधर देखिए, इधर भाजपा चुनाव हार गई। चुनाव के हार की समीक्षा हो रही है। समीक्षा हुई, अभी समीक्षा की रिपोर्ट ऊपर दी गई, लेकिन समीक्षा से क्या निष्कर्ष निकला, समीक्षा में क्या त्रुटियां पाई गई, इस पर अभी खबर या रिपोर्ट विचार विमर्श आने बाकी है, फैसले आने बाकी हैं। लेकिन 24 के लोकसभा का चुनाव 4 जून को परिणाम आता है। बीजेपी बाराबंकी से 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हारती है। बाराबंकी में तकरीबन 40,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। समीक्षा हुई हार की, विधानसभा वाइज आपको मैंने रिजल्ट भी बताया। लेकिन अब जो बड़ी बात यह है कि चुनाव 24 के जख्म अभी भरे नहीं कि 27 की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, बाराबंकी से कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अब विधानसभा में जो 2027 का चुनाव होना बाकी है, उनकी पैरवी करने के लिए उनकी पैरवी उन्होंने शुरू कर दी है। कोई अपने भाई के लिए, कोई अपने पत्नी के लिए, कोई अपने लिए टिकट मांग रहा है, कोई अपने पति के लिए टिकट मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है, जिन चेहरों की मैं बात करने जा रहा हूं, इन लोगों ने बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की। अक्सर मीटिंगों में, सोशल मीडिया पर, अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर इन्होंने वीडियो बना कर खूब डाले कि भाजपा के लिए घर घर जाकर पोस्टर लगाने का काम किया। लेकिन हम और हमारी टीम ने जब लोगों से पूछा तो पता लगा कि पोस्टर तो घर घर पहुंचे ही नहीं, पता नहीं कहां पोस्टर लगा दिए गए। लेकिन आज कोई हैदरगढ़ से लगा हुआ है, कोई जैतपुर से लग गया है, कोई रामनगर से लग गया है, कोई कुर्सी से लग गया है, कोई सदर से लग गया है। यानी सब लोग अपने अपने विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी में लग गए हैं। लेकिन जो 24 में जो हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जिस तरह से अगर बीजेपी की बात की जाए तो हमेशा शुरू से ये कहते थे कि यहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे वो हमेशा ये कहते थे कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बाराबंकी में रहेगी। लेकिन तनुज पुनिया लोकसभा का चुनाव 19 में हारे थे, जैतपुर से विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद 24 में उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और वो 2 लाख से अधिक चुनाव वोट पाकर चुनाव जीत गए। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि आपने 24 में कितनी बीजेपी के लिए मेहनत की और अब 27 में आप अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी से इन चेहरों ने पैरवी शुरू कर दी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन चर्चाओं में काफी माहौल गर्म है। लोगों का कहना है कि भैया अभी 24 का जख्म भी नहीं भरा और 27 की पैरवी शुरू हो गई है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ऐसे चेहरों को बखूबी जानती है। और दूसरी बात, जो लोग टिकट मांग रहे हैं उन्होंने अब जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनना भी शुरू कर दिया है। यानी अगर यही जनता दर्शन, यही समस्याएं 2024 के चुनाव के पहले, यानी लोकसभा के चुनाव के पहले शुरू होती तो शायद बीजेपी की इतनी बुरी पोजीशन नहीं होती या इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन 24 की चिंता किसको है? चिंता तो है 27 की। तो बाराबंकी में सूरत हाल है कि 24 का जख्म अभी भरा नहीं, 27 की पैरवी शुरू हो गई। लोगों ने जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया। शायद ये नेता जिस तरह से अभी अपने लिए पैरवी कर रहे हैं, अगर बेहतर तरीके से और बेहतर मेहनत की जाती भाजपा की तो चुनाव का परिणाम को दूसरा होता। लेकिन मैं चुनाव पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव रात गई बात गई, लोगों को पता है। लेकिन मैं आने वाले चुनाव की बात कर रहा हूं, 27 का चुनाव, कि 27 के चुनाव के लिए लोग लग गए हैं। लेकिन 24 का चुनाव बीजेपी जिस तरह से हारी, उन्होंने समीक्षा की। समीक्षा में तरह तरह की रिपोर्टें आई, आपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा होगा। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि बाराबंकी मेरे दिल के थोड़ा सा करीब है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना
बाराबंकी की जनता को रूबरू कराया जाए कि भाई साहब इंतजार करिए, ये नेता आपके घर भी पहुंच सकते हैं 27 की तैयारियों को लेकर। और जो लोग सभा में आपके घर तो नहीं दिखे, लेकिन 27 के चुनाव के लिए ये आपके घर पर जरूर आते हुए नजर आएंगे।